जंगल के बीचों बीच छोटी सी कुटिया में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। ठंड इतनी भयंकर थी कि उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ठंड से उनके शरीर की हड्डियां कड़कड़ाने लगी थी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरा बदन तो बर्फ की तरह जमता जा रहा है। लगता है अब मैं और तपस्या नहीं कर पाऊंगा। अगर इसी तरह रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मुझे गांव में जाकर गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए। गांव वाले बहुत भले लोग होते हैं, मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोचकर साधु महाराज अपनी कुटिया से निकल पड़ते हैं। बाहर इतनी ठंड थी कि साधु महाराज की हालत और खराब होने लगी थी। जैसे तैसे वो गांव की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में गांव में पहुंचकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई है बच्चा घर में? कोई है? अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे कोई तो कंबल या गर्म कपड़े दे दो मुझे। ओह, मुझे ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी गांव का एक संपन्न आदमी शेखराज घर से बाहर आता है और गुस्से से बोलता है, अरे ओ साधु, तू सुबह सुबह मांगने आ गया? अरे तुझे पता है ठंड से गांव वाले परेशान हैं और तुम चल दिए भीख मांगने। अरे तुम तो खुद भगवान है। अरे भगवान को भला ठंड कहाँ लगती है? जाओ जाओ यहाँ से, जंगल में जाकर तपस्या करो। हाँ, तपस्या करने से तुम्हें गर्माहट मिलेगी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? ठंड हर मनुष्य को लगती है। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस भगवान का सेवक हूँ। ठंड तो सबको लगती है, कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। अरे नहीं नहीं महाराज, हमारे घर में पहले से ही गर्म कपड़े बहुत कम है। अगर मैं आपको दे दूं तो मैं खुद ठंड से जम जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। हाँ, आप चले जाइए यहाँ से। भगवान तुम्हारा भला करे पुत्र, लेकिन इतना पत्थर दिल भी मत बनो। इतना कहकर साधु वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठंड से कोई गांव वाला बाहर नजर ही नहीं आ रहा था। सभी लोग अपने अपने घर में आग जलाकर ताप रहे थे और गांव के पालतू जानवर दुबक कर ठंड में बैठे थे। साधु महाराज कांपते हुए दूसरे के घर पर जाते हैं और बाहर से आवाज देते हैं, अरे कोई घर में है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। तभी एक औरत घर से बाहर आती है। साधु महाराज, हमारे पास कहाँ से गर्म कपड़े आएंगे? ठंड देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। आप यहाँ से चले जाइए और जंगल में भजन कीजिए। यहाँ कोई आपको कुछ नहीं देने वाला है। अरे बेटी, तुम्हारा घर इतना अच्छा है और खुद भी इतने गर्म कपड़े पहन रखी हो। कोई एक कंबल या पतला सा चादर दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं। नहीं नहीं साधु महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। आप लोग तो वैसे ही ढोंग करके अपनी झोली भरते रहते हो। बस आप लोगों को मांगना खाना होता है। आप लोग तो अपने से कुछ काम कर ही नहीं सकते। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। साधु आगे कई घरों पर जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कोई मदद नहीं करता। सभी लोग उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें भगा देते हैं। उधर गांव में एक कोने में एक झोपड़ी में गर्भवती औरत हेमा अपने बीमार पति रघु के पास बैठी चिंता में बोल रही थी। जी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। भाग्यवान, कैसा नालायक पति हूँ मैं। हाँ, तो गर्भवती है। इस हाल में मुझे तेरी देखभाल करनी चाहिए थी, पर उल्टा तू मेरा ध्यान रख रही है। मुझे माफ कर दे, मैं चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर पाता हूँ और अब तो खुद भी कुछ करने लायक नहीं हूँ। लगता है अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। बीमारी शरीर को खा गई है। नहीं नहीं जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमारा बच्चा अभी तो इस दुनिया में आया भी नहीं है और आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ।
तू वैद्य को लेकर आएगी, लेकिन उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और ये ठंड कई दिनों से मेरे शरीर को अंदर से जमा रही है। मैं चाह कर भी अब बच नहीं पाऊंगा। मुझे माफ करना भाग्यवान। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था और एक जन्म भी पूरा नहीं कर पाया। तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। नहीं जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी कुछ गर्म कपड़े और कुछ पैसे लेकर आती हूँ। हेमा घर से निकलती है और एक गांव वाले के पास जाती है। भाई साहब, कुछ गर्म कपड़े हो तो दे दीजिए। मेरे पति ठंड के मारे मर रहे हैं। उनका शरीर पूरी तरह जम गया है। कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। अरे आज क्या मनहूस दिन है। पहले सुबह सुबह वो साधु दिमाग खराब करके गया और अब तू आ गई। अरे यहाँ कोई कपड़ों का गोदाम थोड़ी न है कि सभी लोग यहाँ भीख मांगने चले आते हैं। चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं गर्भवती हूँ। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगी और अपने बच्चे की रक्षा मैं कैसे करूंगी? कुछ तो दया कीजिए। गांव वाला बिना कुछ बोले मुंह फेर कर चले जाते हैं। हेमा कई घरों में जाती है, लेकिन सब लोग उसे भगा देते हैं। सभी गांव वाले पत्थर दिल के हो गए हैं। कोई अबला नारी की आवाज ही नहीं सुनता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। मुझे मुखिया जी के पास जाना होगा। हेमा रोते हुए मुखिया के घर पहुंचती है। अरे हेमा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? इतनी ठंड में बाहर क्यों निकली है? तू गर्भवती है। घर जा और आराम कर। मुखिया जी मुझ पर दया कीजिए। मेरे पति ठंड के मारे मर रहे हैं। उनके इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए और अगर कोई पुराने गर्म कपड़े हो तो दे दीजिए। नहीं तो उन्हें कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी मुखिया जी? उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। देखो हेमा, सुबह से मैं कई लोगों की मदद कर चुका हूँ। ऐसे ही मदद करता रहा तो मैं खुद भिखारी बन जाऊंगा। और वैसे भी तेरा पति कई महीनों से बीमार है। अरे उसे मर जाने दे। उसके लिए तू क्यों परेशान हो रही है? तुम अभी जवान और सुंदर हो। कोई दूसरा शादी कर लेना। मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? कम से कम थोड़े पैसे तो दे दीजिए। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? वो घर ही तो हमारे रहने का सहारा है। उसी झोपड़ी में हम रहते हैं। अगर वो भी ले लोगे तो मैं अपने पति और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी मुखिया जी? घर नहीं देगी तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। जा भाग यहाँ से। तुम जैसे बहुत भिखारी यहाँ आते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ घर गिरवी रखने के लिए। आप बस मेरे पति को बचा लीजिए मुखिया जी। हरिया, अरे किधर मर गया रे? जल्दी एक कोरा कागज लेकर आ और उसका अंगूठा लगवा। मुखिया का एक नौकर हरिया कागज लेकर आता है। मुझे माफ कर देना जी। आपको बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्या सोच रही है हेमा? जल्दी अंगूठा लगा और पैसे लेकर जा। हेमा मजबूर होकर कोरे कागज पर अंगूठा लगा देती है। चलो अब बात बनी। ये लो पैसे और जाओ अपने नालायक पति का इलाज कराओ। हेमा वो पैसे लेकर निकल जाती है। ठंड इतनी थी कि शरीर जमने लगा था। ठंड हवा जैसे हड्डियों तक पहुंच रही थी। हेमा एक कंबल की दुकान पर जाती है और एक कंबल खरीद लेती है। उसके बाद वो वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी जल्दी चलिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उनको कोई औषधि दे दीजिए। अच्छा ठीक है बेटी, अभी ठंड तो बहुत है, लेकिन चलो मैं चलता हूँ। फिर हेमा वैद्य को लेकर अपने घर आती है। तभी रघु बेहोशी की हालत में खाट पर पड़ा होता है।
सुनिए जी, उठिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो मैं वैद्य जी को लेकर आई हूँ। ये क्या वैद्य जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये इस तरह चुप क्यों है वैद्य जी? रुको रुको बेटी, मैं जांच करके देखता हूँ। वैद्य रघु की जांच करता है और फिर चुप होकर अपना सिर झुका लेता है। क्या हुआ वैद्य जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पति को क्या हुआ है? माफ कर दे बेटी, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठंड की वजह से पूरा शरीर अकड़ गया है और इनकी मृत्यु लगभग 10 मिनट पहले ही हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? वो वैद्य को पैसे दे देती है और वैद्य वहाँ से चला जाता है। हेमा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर भी कोई गांव वाला नहीं आता, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसलिए गांव वाले उन्हें अपने से नीचा समझते थे। गांव वाले सब कितने पत्थर दिल है, कोई मेरे पति के पास नहीं आ रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं गर्भवती हूँ। मैं इतने वक्त से रोए जा रही हूँ, पर एक भी गांव वाला मेरे पति को देखने तक नहीं आया। हे भगवान, उन सबका कभी भला मत करना, कभी भला मत करना। हेमा पागलों की तरह दरवाजे पर बैठी रो रही होती है। तभी हरिया ये दृश्य देख लेता है। हैं? अच्छा, तो रघु मर गया। मुझे ये बात तो मुखिया जी को बताना होगा, क्योंकि इसने तो पैसे लिए थे मुखिया जी से। अब ये पैसे कैसे चुकाएगी? अब मजा आएगा, मुखिया इसे तंग करेगा तब। हरिया भागते हुए मुखिया जी के पास जाता है। अरे क्या हो गया हरिया, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? मुखिया जी, आपको एक बात कहनी है। आपने जिस हेमा को पैसे दिए थे ना, घर गिरवी रखकर उसका पति मर गया। ये क्या कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो पागलों की भेष में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही है। तब तो मुझे अभी जाकर उससे पैसे मांगने चाहिए। मुखिया गुस्से में वहाँ से निकलता है और हेमा के पास पहुँचता है।